नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न का घटाना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया है 4 सही 8/3 माइनस 2 सही 6/5। तो मिश्रित भिन्न क्या होता है? पूर्णांक और अपूर्णांक को मिलाकर जो संख्या बनती है उसे हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं। जिसे हम क्या पढ़ेंगे? 4 पूर्णांक 8/3 या फिर 4 सही 8/3, इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो मिश्रित भिन्न का घटाना करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना होता है। तो सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे? 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? यानी गुणा 3 चौके 12, कितना आ गया? 12। तो यहाँ हम 12 लिख लेते हैं, 3 चौके 12। अब इस 12 में हम 8 को जोड़ देंगे, ये जुड़ जाएगा 8। ओके, 12 में 8 जोड़ेंगे, इसको हम इसमें गुणा करेंगे। ये गुणा होता है 4 और 3, और जितना आता है उसमें 8 जुड़ जाता है। ओके, तो 3 चौके 12, 12 8 20, कितना आ गया ऊपर? 20। और नीचे का सेम ही हम लिख देते हैं, जैसे 3 है, 3 को हम 3 ही लिख देंगे। तो ये इसका नियम होता है। ओके, तो ये कितना आ गया? 20/3। ये सरल भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न थी और ये सरल भिन्न है। हम घटाना का चिन्ह लगाएंगे। अब अगले भिन्न को सॉल्व करेंगे, इसको भी हम सरल भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे। 5 × 2, 5 दूना 10, और 10 में 6 जोड़ेंगे, कितना होगा? 16। 5 में 2 से गुणा करेंगे और जितना आएगा उसमें हम 6 को जोड़ देंगे। ओके, 5 दूना 10 और 10 6 16, 16/5। ओके, ये हमारा सरल भिन्न में आ गया। सबसे पहले हम हर का एलसीएम लेते हैं। ओके, हर का एलसीएम लेते हैं, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। पहले 3 से काटेंगे 1, 5, फिर 5 से काटेंगे 1 और 1। ओके, अब इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना आएगा? 15 लिखेंगे, एक लाइन खींचेंगे, 15 लिखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसके हर से इस 15 में भाग देंगे, जितना अभी आएगा उसको हम 20 में यानी अंश में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से भाग देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 3 × 5 = 15, 5 आ गया। अब इस 5 को हम इसमें 20 में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 20 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 को 5 में भाग देंगे, 3 से 5 में भाग देंगे, तो जितनी बार जाएगा उसको हम 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 5 = 15, 5 बार गया। अब इसको हम 5 यहाँ पर लिख देंगे। ओके, और फिर अगली संख्या से भाग देंगे, 5 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 यहीं 15, 3 बार गया। 3 से हम 16 में गुणा कर देंगे, इसमें हम गुणा करेंगे। ओके, जितनी बार जाता है उसको हम अंश में गुणा कर देते हैं। तो इसको गुणा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 20 × 5 = 100। ओके, और फिर माइनस लगाएंगे, 16 × 3 = 48, ये 48 आ गया। ओके, अब घटाएंगे, 16 में से 48 जाएंगे, कितना आएगा? 9 में से 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5, यानी 52/15। ओके, इसका आंसर कितना आ गया? 52/15, यही हमारा आंसर हो गया। ये तो था कि जब 2 मिश्रित भिन्न दी गई हूँ। अगर 3 मिश्रित भिन्न दे दिया जाए तो क्या करेंगे? तो उसके लिए भी चलिए सीख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें कि 3 मिश्रित भिन्न दी गई हैं। तो इस प्रकार के घटाने को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा जैसा कि पहला क्वेश्चन किए थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 9 × 5 = 45, इसमें इसको गुणा करेंगे सरल भिन्न में बदलने के लिए, और जितना भी आएगा उसमें हम 4 को जोड़ देंगे। ओके, तो 9 × 5 = 45 और 45 × 4 = 49, 49, 9/9। ओके, माइनस लगाएंगे, 10 दूना 20 और 20 में 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 23, 23/10। फिर माइनस लगाएंगे, 3 × 3 = 9 और 9 × 7 = 16, 16/3। ओके, तो ये हमारा सरल भिन्न आ गया तीनों का। अब हम तीनों का एलसीएम लेंगे। ओके, एलसीएम 9 और 10 और 3 का एलसीएम लेंगे। 9, 10 और 3, इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या, छोटी यानी अभाज्य संख्या, 2 से काटेंगे, 9 नहीं जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 बार में 3। अब इसको हम डायरेक्ट नहीं काटेंगे, 3 से काट लेंगे। 3 × 3 = 9, 5 नहीं जाएगा, 1 बार, फिर 3 से 1, 5, 1, और फिर 5 से जाएगा 1, 1 और 1। ओके, अब इसको हम गुणा करेंगे। गुणा करने का प्रोसेस मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसा कि 2 × 3 × 3 × 5 ऐसा लिखा है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, अब गुणा करेंगे, सबसे पहली संख्या को दूसरी संख्या में गुणा करेंगे, 2 × 3 = 6, फिर जो आएगा उसको हम अगली संख्या में गुणा करेंगे, 6 × 3 = 18। अब इतना आ गया, फिर अगली संख्या में गुणा करेंगे इसको,
5 में गुणा करेंगे 18 पंचे 90, जो लास्ट में बच जाता है वही हमारा एलसीएम होता है। ओके, ये 90 हमारा क्या है, एलसीएम हो गया। तो अब हम 90 को इस पूरे का बटे लिखेंगे, क्योंकि तीनों का एलसीएम आ गया, तो इसका हम पूरे का बटे लिख देंगे 90। ओके, क्योंकि इसका एलसीएम 90 आ गया, तो इसका एलसीएम 90 आ गया। तो अब क्या करेंगे, तो इसके हर से इस 90 में भाग देंगे। तो 9 से भाग देंगे, 90 में क्या आएगा, कितनी बार जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। 9 दहम 90, तो 10 को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। आप सेम उसी प्रकार से 10 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार में, तो 9 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 30 बार में, तो 30 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम लिख देते हैं 49 दहम में 490, ये 490 आ गया, माइनस अब 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 23 में, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 18 दो 20, 207, फिर माइनस लगाएंगे, 16 48, 480। ओके, ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद इतना संख्या बन गई। तो अब हम इसको घटाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाता है, माइनस माइनस क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, और प्लस घट जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस में है। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में जुड़ेंगे, इसको हम अलग से जोड़ लेते हैं या इधर जोड़ लेते हैं। तो 207 प्लस 480, इसको हम जोड़ेंगे, 7 आएगा, 8 आएगा, और 6 2 और 4 2 6, 687। ओके, 600 यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 687। तो इस 687 को हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 490 माइनस माइनस ही लगाएंगे, 687 है, इसको हम माइनस में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस, माइनस और माइनस आपस में जुड़ते हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस ही लगता है। बड़ी संख्या जो रहती है उसका लगता है। 480 बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब ये 687 ये माइनस आ जाएगा, माइनस 687 बटे 90। ओके, अब इसको हम घटाएंगे, 687 में से 490 को घटाएंगे, 490 में से 687 नहीं घटेगा, तो इसलिए 687 में से 490 को घटाएंगे। तो लिख लेते हैं 687 नीचे लिखेंगे 490 घटाएंगे, ये 7 आ गया, और ये 18 में से 9 गए 9, क्योंकि 8 में से 9 नहीं घटता, तो इससे उधार लेंगे, 18 हो जाएगा, 18 में से 9 जाएंगे 9, फिर ये 5 बचेगा, 5 में से 4 आ जाएंगे, 1 बचेगा। ओके, तो ये कितना आ गया, 197 बटे 90 आ जाएगा। इसको हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 197 बटे 90। ओके, तो क्या ये प्लस में रहेगा या माइनस में, तो ये हमेशा माइनस में रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस बड़ी संख्या के साथ लगी हुई है। अगर यही माइनस इसके साथ होता, ये प्लस होता, तो प्लस आता, लेकिन ये माइनस बड़ी संख्या के साथ है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ओके, हमेशा याद रखें कि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। जब भी जोड़ें या घटाएं तो वहाँ पर देखेंगे कि बड़ी संख्या क्या है, उसका चिन्ह हमेशा साथ में रहेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 197 बटे 90, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मिश्रित भिन्न का घटाना समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आप लोगों को कोई नया टॉपिक सीखना है मैथ में तो वो भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।